हालेलुया। कलाम के थ्रू जब वचन खुलता है तो उजाला होता है, सीधे साधे लोगों को बरकत मिलती है, चांदन मिलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 3 का 26 पढ़िए बेटा, गलातियन 3 का 26। गलातिया 3 बाब 26 आयत। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन। आमीन। बपतिस्मा नहीं लिया कोई बात नहीं, आपने विश्वास तो किया ना, विश्वास किया, आप परमेश्वर की संतान हो, आपको उनके हिसाब से चलना होगा। जब आप प्रभु यीशु की संतान बन गई, सब कुछ तुम्हारा है। यह धरती तुम्हारी है, धरती दया से भरी हुई है, आपको मिलनी शुरू हो जाएगा सब कुछ। आप प्रभु की संतान, प्रभु मुझे काम नहीं मिलता, काम मिल जाए, आपको काम मिल जाएगा। प्रभु मेरा शादी हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगा। प्रभु मुझे मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे बीमार ठीक हो जाएंगे, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, आप उनकी संतान हो। संतान बनने के लिए पहले अपने पापी शरीर को मारो, आत्मा से भरो। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने प्रभु आपको दिया है, उसका आपको खुद भरना है उसको। खुदा ने आपको पानी दिया हुआ है, तुम्हारे घर में पानी है, आप गिलास में डालोगे तो पियोगे, आवाज मारे तुम्हारे मुंह में नहीं आ जाएगा। पवित्र आत्मा प्रभु ने तुमको दिया है, उसको भरो, अपने आप को पवित्र रखो, यूट्यूब टेलीविजन से दूर रखो, बुरे गाने से, बुरी फिल्मों से दूर रखो। जो लोग प्रभु को नहीं मानते, थोड़ा सा उनसे दूर हो, थोड़ा सा रहो उनसे दूर, अपने आप को भरो, उनको कलाम सुनाओ, वापस आ जाओ, फिर भरो। प्रभु मुझे और बोलो, मैं कल किसको कलाम दूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं, तूने मुझे बचाया, मैं बीमार थी, मैं कैंसर की बीमारी थी, तूने मुझे बचाया, आज मैं तेरा कलाम लोगों को सुनूं। आपने अपने स्वर्गीय पिता की बानी को सुना और बपतिस्मा लिया, लोगों तक कलाम पहुंचाया, आप घर घर गए। मैं भी ऐसा करूं, मैं तेरी बेटी होने का, बेटे होने का अधिकार देता हूं। ऐसे बनो, छलिए मत बनो, मतबली जार मत बनो। सभी काम के जार है ना कि मसीह के बैल में लिखा हुआ है, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ लिखा है, प्रभु को मालूम है। ऐसे लोग भी होंगे। जब पतरस ने कलाम सुनाने लगा, कलीसिया बनने लगी, चर्च बनने लगा, शैतान उनके चर्च से निकला, पतरस को बोलने लगा, अभी लोगों को खाने का इंतजाम करना है, आप लोग खाने का ध्यान दो। लोग भूखे आते जाते हैं। पतरस को भी करने लगे, खींचने लगे पीछे को। उसने बोला नहीं, खाने के लिए उन्होंने लोगों को उनको खड़ा किया, और पतरस खुदा का कलाम सुनाता रहा, चलता रहा। ऐसे तुम्हारे दोस्त तुमको खींचने को खड़े हो जाएंगे, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन खींचने खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए तुम्हारा काम क्या है, पास्टर ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दी है, आपका काम क्या है, आपको वही करते रहना है। एक काम को सफल करोगे, खुदा तुम्हें दूसरा काम दे देगा, खुदा तुम्हें तीसरा काम दे देगा, ताकि आप उनकी बेटियां बेटे हो, आप उनकी संतान हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जबूर 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 94, जबूर 94 निकालो, जबूर भजन सहायता 94 उनकी 11, जबूर 94 उनकी 11, भजन सहायता उनकी 94 की 11, इसाम 94 दी 11 8। जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा, ये सुनो प्रभु क्या कह रहा है। जो अपने मन की करते हैं वो प्रभु की संतान नहीं बन सकते। Psalm 94:11 goes, the Lord knows the thoughts of man, that they are futile. Amen. आमीन। भजन संहिता 94 बाब 11 आयत। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वह मिथ्या है। आमीन।
प्रभु बोलता है जो तुम्हारी सोच है, जो आप अपने मन की सोचते हो, वो व्यर्थ है। जो इंसान सोचता है मैं ऐसा काम करूं, मैं ऐसा काम करूं, वो व्यर्थ है आपका। आप खुदा के थ्रू सोचोगे, पवित्र आत्मा के थ्रू सोचोगे, तो आप सुपर ब्लेस है। आप अपने मन से अपने शरीर के सोचोगे, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारे शरीर की सोच और व्यर्थ, किसी काम की नहीं है वो। आप पवित्र आत्मा के थ्रू सोचोगे तो आप ब्लेस होगे। आपकी हर एक चीज सुपर ब्लेस होगी। आपकी हर एक छोटी से छोटी बात सुपर ब्लेस होगी। जो इंसान सोचता है, आप व्यर्थ सोचते हो। आपकी सोचनी, आपके काम व्यर्थ हैं। खुदा के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, वचनों के बगैर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे बहुत फोन आए, आप हमारे चर्च के लिए दुआ करो, आप हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला पहले आप हमारे चर्च के साथ जुड़ो, मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे मालूम पड़ेगा कि ये मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, इनका चर्च मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो मेरे साथ मीटिंग में बैठते हैं टाइम से, मेरे चर्च का साथ दे रहे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरा शरीर होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मैंने उनकी बात को सुना। जो पवित्र आत्मा काम क्या है, एक संगति करना, एक साथ इकट्ठे हुआ, एक एक दूसरे की बात को सुनना। प्रभु ने मुझे क्या मैसेज दिया, उस मैसेज को सुनना, ये है पवित्र आत्मा का काम। जब प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को कलाम सुनाया, बहुत लोग बोलने लगे प्रभु यीशु हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 100 200 300 मालूम नहीं कितने लोग थे। जब प्रभु ने बोला जब आप लोगों ने खाना है तो समझना है कि मैं प्रभु यीशु तेरा बदन खा रही हूँ, तेरा मांस खा रही हूँ। जब आप लोगों ने पानी पीना है तो बोलना है प्रभु यीशु हम तुम्हारा लहू पी रहे हैं। लोग सोचने लगे ये पागल है, कौन किसका लहू पिएगा, कौन किसका बदन खाएगा। आधे भाग गए, उठ के थोड़े से रह गए। प्रभु ने बोला आप लोगों ने जाना है तो जा सकते हैं। प्रभु के चेलों ने बोला प्रभु आप तो कलाम की बातें सुना रहे हैं, आपकी बात तो हमारे जीवन में काम कर रही है, आप तो रूह की खुराक दे, हम नहीं जाएंगे। जो शरीर के लोग थे उनकी अपनी सोचनी, वो भागे। इसलिए प्रभु ने बोला है कि जो इंसान की सोचनी व्यर्थ है, जो आपकी सोच है, यहोवा आदमियों ਦੀਆਂ सोचां ਨੂੰ जानता है कि वो व्यर्थ हैं। खुदा जानता है आपको, आप क्या सोचते हो, वो व्यर्थ होगा। आप एकजुट होकर पास्टर के साथ मिलकर, चर्च के मिलकर, साथ से मिलकर आप कोई काम करोगे सेवकाई का तो ब्लेस होगे। आप अपने घर का कोई काम करने लगे हैं, आप पहले प्रार्थना करो, बैठो, पास्टर को पूछो, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेगा, आपको बोलेगा इसको करना कि नहीं करना, तो आप सुपर ब्लेस होगे। इंसान बहुत कुछ बोलता है, आपके दोस्तों में बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसा करो ऐसा करो। मुझे भी बोल रहे हैं चर्च खोले, मैं कहता हूँ लंदन में आ जाओ, मैं कहता हूँ मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, मैं खुश है। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा काम कर रहा है, मुझे क्या भागने की जरूरत है, मैं खुश हूँ जहाँ खुश हूँ। चर्च भी होगा, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा चर्च होगा, हजारों लाखों लोग होंगे, कोई बात नहीं ऐसी। टाइम, खुदा का टाइम, प्रभु बोलता है, जवाब बोलता है आदमी की सोचनी व्यर्थ है। जब हम पिता आत्मा से साथ चलेंगे तो हम सुपर ब्लेस होंगे। जब हम यहोवा को पहले अपनी संतान देने का हक देना है कि मैं यहोवा की संतान हूं, मैं उनकी बेटी हूं, मैं उनका बेटा हूं। हमें अपनी सोचों को मारना होगा, अपनी प्लानिंग करते उसको खत्म करना होगा। जो खुदा करेगा वो ठीक है। हालेलुया। खुदा ने अपने हिसाब से चलाना है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से मुल्क किया है, उसने अपने लहू से मुल्क किया है, हम उसकी संतान हो। आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाते हो कि नहीं? मेरे बेटे स्कूल में डालूंगी इसको, मैं सुबह परोठा खा रहा, अभी वेटमिस खा रहा, अभी ये खा रहा, इसको ये कपड़े देने, सर्दी के सर्दी वाले कपड़े देने, गर्मी को गर्मी वाले कपड़े देने हैं, अभी क्रिसमस आया, इसको मैंने ऐसा कपड़ा लाके देना है। आप अपने हिसाब से चलाते हो। आप जो जो जिन लोगों ने प्रभु को अपनी संतान
दाने का हुक्म दिया है कि मैं प्रभु तेरी संतान हूं, मैं तेरी बेटी बेटी हूं, प्रभु उनको अपने हिसाब से चलाएगा। हमें सुनना है, नहीं समझ आती पास्टर को पूछो पास्टर मैं क्या करूं, जो पास्टर बोलता है उनकी बात को चलो उन पर। एक लड़का मीटिंग में आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ा है, ऑन ऑफ आता जाता है, स्वाद जो बोले स्वाद लेने के लिए। एक बार उसने मुझे फोन किया, मैं उसको बोला कि तू क्रिश्चियन होकर ऐसी लड़की के तूने क्यों शादी किया, तू खुद फंसा है जाल में, मैं क्या करूं। मैं कहा मुझे नहीं मालूम क्या करेगा, तू बाइबल को पढ़। उसने उसको जो भी है हो गया, मैं नई शादी करने लगा हूं। मैं कहा नो, अभी तू शादी करने के लायक नहीं है, पहले तू पवित्र आत्मा से भर, तो तेरी शादी सफल होगा। 2 साल पहले मैंने विष बंद कर दिया उसको। पहले तूने जो गलती की है बपतिस्मा लेकर, उसको अपने आप को पवित्र आत्मा से भर, खुदा के साथ कनेक्शन कर, आपको बोलेगा भाई आप शादी करना। उसने मेरी बात को नहीं सुना, शादी कर लिया, अभी पंगे में फंसा हुआ है ऐसे। खुदा उनको नकार रहा है धीरे धीरे। मैं उसको बोला था, उसको याद आया, मुझे फोन किया 2 साल बाद। मैं कहा तुमने मुझे 2 साल बाद फोन किया भी, आपने मुझे बोला था आप शादी नहीं करना भी, मैं शादी तो कर लिया, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उसको बोला चाहे क्रिश्चियन लड़की हो चाहे पास्टर की लड़की हो, जब तक तू नहीं सही होगा तू दुखों में फंसेगा, तू उसको भी खराब कर देगा। ऐसा ही हुआ। अभी खुदा उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत आगे से बदल गया, 100% ठीक हो गया। खुदा उनको चेंज कर रहा है। उसकी अपनी सोच, बोला उसको नहीं करना। जिन लोगों पर मैंने भविष्यवाणी की है उसको पकड़ो, खुदा ने बोली है भविष्यवाणी, पकड़ो उसको, मार मत खाओ, जो बोला है सुनो उसको। प्रॉफिट एक बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता। मैं लोगों को 3-4 बार बोल देता हूँ कई बार, कोई बात नहीं, बचा लो इसको, मेरे बोलने का कोई बात नहीं, बचेगा। उसको होने का कुछ नहीं है, अंदर से खोखला हो जाएगा, खुदा से दूर हो जाएगा, अपने आप को प्रभु यीशु की संतान होने का हक वो गवा लेगा। इसलिए खुदा कलाम में लिखा है, यहोवा फरमा रहा है, यहोवा हमको बता रहा है कि जो आदमी की, इंसान की सोच वो व्यर्थ है। हालेलुया। कई पाठ मुझे फोन करते, पाठ साहब का चर्चा है, मैं नहीं, मैं ऑनलाइन करता हूँ। वो सोचते हो कि यार इतना मसे वाला पाठ चर्च क्यों नहीं है। खुदा देगा, पहले चर्च के लोग तो मेरे साथ खड़े हो जाए। चर्च की छोटी सी बात है। चर्च लोगों को, आयों को उनकी देखभाल करनी, उनकी रखवाली करनी, उनको दुखियों को खुशी देनी, उनको संभालना, एक पौधे की तरह, एक दिन के बच्चे की तरह उनकी लुक आफ्टर करनी, उनकी देखभाल करनी, इसको बोलते हैं चर्च। हालेलुया। आप लोग जब नए नए आते हो तो आप एक बेबी हो, एक दिन का, तुम्हारी लुक आफ्टर करनी, तुमको खाना देना, तुमको रूह की खुराक देनी, तुमको वचन देना, इसको बोलते हैं चर्च। तो चर्च खुलता है, बातों से नहीं खुलता। हमें प्रभु को अपना बेटी बेटे बनने का अधिकार दे। जो नहीं है आज के बाद वचन को पढ़ो, उनकी बेटियां बेटे बनो, दुनियावी शरीर को मारो, दुनियावी बातों को छोड़ो, खुदा की ओर चलो। सब कुछ यहोवा का है, धरती काश सब कुछ उसका है, वो आपके पीछे पीछे बरकत आएगी। लिखा ना कलाम में, मैं तुम्हें मांगने से पहले दूंगा। मुझे प्रभु ने बोला कि बोल इनको, मांगने से पहले मैंने क्या दिया तुमको, दूध और शहद की नदियां बगेगी। मुझे प्रभु बोला बोल अपनी कलीसिया को, जब तुम बाहर निकले मां की कोख से, नारी मैंने तुम्हें दूध की नदियां बहा दी, दूध की नदियां, दूध दे दिया आपको। शहद, जब तुम्हारे माँ बाप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको बात करेंगे तो तुम्हें शहद मिलेगा, गुलाम का शहद, दूध की नदियां। हालेलुया। खुदा वादों का पक्का तो सच्चा खुदा है, जो बोलता है वही होता है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इंसान की सोचनी व्यर्थ है। आप अपनी सोचनी मत करो, मैं उसको नहीं मिलूंगी वो गुस्से हो जाएगी, मैं उसको नहीं मिलेंगी वो गुस्से हो जाएगी, गुस्से होने दो। प्रभु को पूछो मैं जाऊं कि ना जाऊं, पिता आत्मा से भरे, पिता आत्मा बोलेगा आपको
1 मिनट जाए वापस आ जाओ। संगति करनी जरूरी है, बाइबल लिखा है। हम लोग दूसरे लोगों को संगति नहीं करोगे, हम कैसे उनको बचाओगे? पवित्र आत्मा आपको बताएगा कैसे संगति करनी है। हम अपने शरीर से संगति करेंगे, जो थोड़े बहुत आत्मा से बने हैं वो भी हम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चाहता है तुम्हारा अभिषेक को खींचना, तुमको पीछे को लेके जाना। उसकी प्लान होती है कि इसको कैसे, मैं कहां से इसको दुख दूं, कहां से इनको खींचूं, कहां से इनको प्रार्थना रोकूं, कहां से इनको पाठ से दूर करूं, क्या करूं ये पाठ से दूर करूं, इनको कैसे नहीं मैं मन में बातें डालूं। आपको देखना है ये बोरा है आपके लिए बोरा है कि मेरे लिए बोरा है। ये मैं किसी को डांटा हूं, मैं अपने फायदे के लिए डांटा, उसको डांटो उसके फायदे के लिए। बच जा। कई लोग प्यार से नहीं, उनके अंदर शैतान होता है, प्यार से नहीं मानते, डांटना पड़ता है। बाइबल लिखा है जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता भी हूं। हालेलुया। प्रभु जी आपको प्यार करता, मुझसे बोलेगा डांट इसको, वचनों के थ्रू डांट इनको, सोटी फेर वचनों के थ्रू। हालेलुया। वचनों के थ्रू अपनी सोचनी साइड पे रखो, खुदा के साथ चलो, उनकी होने का, प्रभु की अपने आप को बेटे बेटे होने का अधिकार दो। फिर आप पिता आत्मा से भरो, उनको पूछो कोई काम करना, प्रभु बोलो मैं क्या करूं, 5-10 दिन वेट करके चलो, इंतजार करो प्रार्थना की है। जब अस्तर के लोगों को, यहूदियों को राजे ने ऐलान कर दिया कि इन सभी यहूदी को मार डालो, उन्होंने क्या किया? रोजे पे बैठे इंतजार किया खुदा का। उनका जो फादर था उसका नाम है भूल गया, मलक नहीं उसका नाम था, वो भी रोने लगा कि राजे ने यहूदियों का हुक्मनामा निकाल दिया, यहूदी सभी को मार दो। रोजे में बैठे इंतजार किया खुदा का। आप लोग रोजे रखते हो, इंतजार करो। प्रभु ने मन, सभी के मन को बदल दिया, सभी के दिल को बदल दिया खुदा ने। जो जिसने यहूदियों को मारने का इंतजार किया था वो खुद ही मर गया पहले। इंतजार करना, आप लोग रोजे रखते हो, इंतजार करो, वेट करो कि खुदा हमें कहां से लेके जा रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है अभी रोजे रखे तो आपको अभी रिजल्ट मिल जाएगा। इंतजार करो, खुदा अपने हिसाब से तुम्हें देगा, क्योंकि आप उनकी बेटियां बेटे, तूने अधिकार दिया है। अपने आप को बेटियों बेटे खुदा का संतान, उनका अधिकार दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें बरकत लेनी है, हमें लोगों को बताना है कि मैं बेटी हूं यीशु की, मैं उनकी बेटियां बेटे हम लोग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अफिसियां 2:13, अफिसियां 2:13 पढ़िए। अफिसियां 2:13, अफिसियां 2, अफिसियन चैप्टर 2 उनका 13 ऐड। Ephesians chapter 2, 13 verse. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Amen. Jesus Christ. Amen. Amen. हालेलुया। एफिसियों 2:13 आयत। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को जाना नहीं, हम खुदा से दूर थे। जब हमने बाइबल को पढ़ा, तुम्हारे घर में चमत्कार हुए, आपने कलाम को सुना, तो आप लोग और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप उनके नजदीक आ गए। जब हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु इन बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूं, आप खुदा के पास आ गए। जब नए नए लोग मुझे मिले थे, मैं बोलता जो पीना है यीशु का लहू समझ के पीना है,
वो थोड़े से झिझकाते थे, उनको मालूम लहू क्या है ना, फिर मैं उसको बता रहा कि आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। उनको मालूम पड़ा कि लहू क्या, लहू कैसे पीना है, लहू को पी सकता है, उनको मालूम नहीं है। जब हमने प्रभु को नजदीक हुए तो हमने यीशु के लहू के द्वारा हम खुदा के पास हो गए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग बहुत अपने आप को ऐसा मत समझो, हम गरीबी में, हम दुखों में, हमारे घर में बरकत नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है। आप लोगों को प्रभु ने बहुत बरकत दी है, आपको लेनी है। खुदा दया का सागर है। आपको कैसे दया लेनी है? वचनों के थ्रू। इस कलाम को सुनो। आप लहू के मोल खरीदे गए हो। आप घर में बैठो, बोलो प्रभु मैं तेरी बेटियां बेटी हूं। उनके वचनों पर चलो। आपके पास 2 वचन है, उनको पकड़ के रखो। खुदा तुम्हें और देगा। जो तुम्हारे बहन भाई गरीब है, जिनके पास टेलीफोन नहीं है, उनको ये कलाम सुनाओ हफ्ते में 2 बार। जय मेरी बहन, उनको इकट्ठे करो, ये कलाम सुनो। उनको बाइबल की बात करो, जो आप सुनते हो उनको सुनाओ। हालेलुया। जब आप लोग बेटियां बेटे को खुदा के काम करोगे, प्रभु तुम्हें और बड़ा करेगा, तुम्हें पिता आत्मा से भरेगा, तुम्हें भरपूर करेगा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को आशीष बरकत देगा प्रभु, क्योंकि आप उनकी संतान हो। हम किसकी संतान है? अब्राहम की। हम पहले सभी कौन थे? नॉन क्रिश्चियन लोग, पुठे काम करने वाले, मारे काम करने वाले। हौली हौली हमने खुदा को पा ही लिया। हौली हौली हमने प्रभु को ढूंढ लिया। जब हमने ढूंढा है, उनके बेटी बेटे होने का हक देंगे। हमारे बच्चे भी उनके होंगे, हमारे बहन भाई उनके होंगे। जब हम किसी को कलाम सुनाओगे तो प्रभु बोलेगा मेरी बेटी मेरा कलाम सुना रही है। यहोवा सभी को देख रहा है, उनकी आंख सभी पर है। तुम्हारे अंदर खुदा यहोवा के, तुम्हारे अंदर यहोवा के श्वास है, तुम्हारे अंदर खुदा का पवित्र आत्मा काम करता है। उसको मालूम है आप क्या कार्य हो, क्या नहीं करे। पूरा हक दो प्रभु को कि मैं उसकी बेटी हूं। मैं जैसे मेरे प्रभु ने काम किया मैं वैसे करूंगा। उसके लहू की जय करनी हमें लहू की, यीशु दे ब्लड की प्रेज देनी है, यीशु की प्रेज करनी है, उसकी महिमा करनी है। हमें आपके कामों नहीं फंसना है, हमें अपने काम भी करने हैं, खुदा की महिमा भी करनी है। खुदा तो ही आपको बड़ा करेगा। जो बाइबल में इतनी बड़ी बाइबल लिखी है, उसमें स्टोरियां क्यों लिखी हैं? कि आप स्टोरी को पढ़ो, आप वैसे हो जो। आस्तर ने जब रोजे रखे, 3 दिन 3 रात भूखे रहे, तो खुदा ने उनकी आवाज को सुना। प्रभु कृपालु तो दयालु खुदा है। चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई फरीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, खुदा के लिए सभी उनके बेटियां बेटे हैं, क्योंकि खुदा का आत्मा उनमें काम करता है, खुदा के श्वास उनमें काम करते हैं। प्रभु उनका भी एक दिन टाइम आएगा, जैसे हम लोग थे खुदा से दूर, हम उनके पास आ गए, उनका भी टाइम आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को सूली पे टंगना होगा, हमें अपने आप को सलीब को उठाना होगा खुदा के पीछे जाने के लिए। और सलीब आप वचन पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा, आप मजबूत होगे। जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान। 5 कलाम अंदर रखो, 20 आपे आ जाएंगे। 5 मिनट प्रार्थना करो, 20 मिनट होगी, 50 मिनट होगी, 2 घंटे होगी प्रार्थना तुम्हारी। 5 मिनट बाइबल पढ़ो, धीरे धीरे 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आप लोग घंटा घंटा बाइबल पढ़ोगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुदा की संतान होने का हक दे रहे हो प्रभु को, प्रभु की ओर जा रहे हो, उनके लहू के द्वारा नजदीक जा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं पार्ट 2 ट्राई करे, पार्ट 2 प्रे कर दे, पार्ट 2 ऐसा कर दे। करेगा आपके लिए कोई बात? मुझे वॉइस मेल भेजो, मुझे पिता आत्मा गाइड करे, आपको बताएगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, जहां से बैर पढ़, अपने आप को बदल, तुमसे ये गलतियां हुई हैं, इस गलती को आगे से नहीं करना। खुदा तुम्हें बनाना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग मुझे वॉइस मेल भेजते, प्रभु बोलता है दुआ कर, मैं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, प्रभु बोलता है तू बोल दे। अभी मैं आपको 5 मिनट
जिन लोगों ने खुदा की महिमा करनी है अगुवाई करो, फिर उसके बाद हम आगे कलाम लेके जाएंगे। इस कलाम को शेयर करना, सभी ने खुद सुनना है, 2-3 बार सुनना है, अपने घर में लगा के यूट्यूब पे सुनना है और मजबूत होना है। कलाम को कॉपी पे लिखो, उनको बाइबल से निकाल के पढ़ो और शेयर करो, रोज सुनो 3-4 बार, आप मजबूत होए। आगे आपको मैं बहुत कलाम दे देगा, जो मुझे प्रभु देगा मैं वही आपको देगा। मैं कोई स्टडी नहीं करता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे प्रभु बोलता है ये कलाम दे दे, 1 2 3 4 कलाम। आज सुबह सुबह मुझे प्रभु ने 2-3 कलाम दिए, छोटे छोटे कलाम। इनको प्रभु बोला कि आज इन सभी को साथ लेके ये कलाम को पढ़ना, क्योंकि आप लोग मजबूत हो, आप लोग प्रभु की महिमा करो। 25 तुम्हारा ब्लेसिंग है, कैसे लेनी है, हमें कैसे को पकड़ना है, कैसे ब्लेसिंग लेनी है। हर एक दिन, हर एक मिनट आपका ब्लेसिंग वाला ही है। इसलिए प्रभु ने मुझे कलाम दिया था, इनको बोलते ये धरती यहोवा की आशीष बरकत से भरी हुई है। ये प्रभु की जो जमीन है वो आशीष बरकत से ऑलरेडी भरी हुई है। जब तक हम खुदा को अपना बाप नहीं समझेंगे, उनको हम अपने बेटी बेटी समझेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से हमें बरकत को लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। खुदा की महिमा करो, थैंक यू फादर। चलो अभी गवाही करो, जिनको प्रभु ने बरकत दी है गवाही करो, एक एक जना खुदा की महिमा करो, खुदा तुम्हें और बरकत देगा। थैंक यू जीसस। जैमसी की कौन बोले आप? कैमरा ऑन कर सो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। पास्टर साहब सभी आप लोग, हाँ जी पास्टर साहब जैमसी दी, जैमसी दी, जैमसी दी पास्टर जी, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਮੀਨ। ਖਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵਚਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਉन्नति ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਤਮਿਕ ਉन्नति ਲਈ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, और परमेश्वर ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਉन्नति ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई साहब जैमसी दी, आसम बोल रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, पास्टर साहब मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी, सलाम जी। आपकी मेरी फेस नहीं तरफ से गवाही है कि मैं 4-5 महीने से बड़ा परेशान था। किसी के घर में भी जाता था तो मसला था, ना बैठ सकता था, जाता था तो इतनी तलखी होती थी, बोलता था बस यार इधर नहीं बैठना, उधर जाऊं, भागता फिरता था। लेकिन मैंने एक रिश्तेदार से रात को नंबर, उसने मुझे बोला मैं पास्टर साहब का नंबर दूंगी, उसके साथ आप रब्ता करो तो खुदावन का शुक्र है, बरकत पाऊंगा। तो मैं आपके साथ बात, एक ही मैसेज आपको भेजा है, आपने मुझे वापस कलाम भेजा, उसके वसीले से खुदा का शुक्र है मैं बिल्कुल सही हूँ, ना कोई परेशानी है ना मसला, बस बरकत है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आपको कौन का सी, शुक्र है, आपके लिए भी दुआ करते हैं। आमीन। आपको कौन सी बीमारी थी, आपको कौन सी प्रॉब्लम थी? मैं बीमार था, यकदम मुझे मसला बन गया था, पता ही नहीं था भी क्या हो रहा है, मेरी समझ से बिल्कुल पता नहीं था भी क्या हुआ है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, आपने जब कलाम भेजा ये तो बिल्कुल मैं सही हो गया। मैंने आपके लिए दुआ की कभी? नहीं ना की। आमीन। ए भाई मुझे मैसेज भेजा था, मैं उसको बोलता था खुदा तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास, खुदा हमारा, जो खुदा को प्यार करते हैं, प्रभु ने बोला है तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके दिल को देखकर आज 6 महीने बाद आज भाई मीटिंग पे आया। आप कितने देर बाद मीटिंग में आए? पहली बार आज? कितने टाइम बाद मीटिंग? पहली बार सर। कितने चिर बाद? 3 महीने बाद। कितने महीने बाद?
4 महीने बाद 4 महीने बाद मुझे प्रभु ने इसके बारे में बोला था, खुदा तुम्हें, मेरी बात को सुनना, प्रभु तुम्हें पाकिस्तान में इस्तेमाल करेगा, बहुत पावरफुल। हालेलुया। प्रभु ने आपका विश्वास देखा है। खुदावंद आपको आज पहली बार मीटिंग में आया, ये 4 महीने बाद मेरे साथ जुड़ा रहा फोन पे मैं कभी दबाव नहीं किया इसके लिए। खुदा जब मैं बोल रहा था वो खुदा की दुआएं थी। इतना ज्यादा विश्वास, इतना सिदक। या बहुत लोग क्या करते हैं, पार्टी आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं मीटिंग में नहीं आएंगी, आपने मेरे साथ बात ही, मैं नहीं मीटिंग में आएंगी। ऐसे लोग बहुत है, लाखों लोग ऐसे। प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है। मुझे प्रभु ने बोला था इसको बोल देना जब मीटिंग में आएगा, खुदा ने तुम्हें चुना हुआ है, तुझ पर स्टैंप लगी हुई है। आपको दिल से प्यार करते हैं। हाँ, मैंने खुदा को भी प्यार करना है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। जब मुझे प्रभु बोलेगा मैं आपको बताएगा, आपको वैसे वैसे करना, आप पाकिस्तान में भर जाएंगे, वहां ही बैठे। ठीक हो गया बस। एक लड़का और था, प्रभु ने उसको भी ब्लेस किया था, अभी वो भाग रहा है, और इधर को भागो भागो भागो। हमें खुदा की बात को सुनना है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हारे साथ हो। हमारी मीटिंग में साथ, चर्च के साथ जुड़े रहना है। खुदा तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा, खुदा तुम्हें इतने काम लेगा ना, देखना तू याद करेगा। बस हमें खुदा की वेट करनी है, कब खुदा हमको अपने शास्त्र वास्त्र देता है। करते हैं तो आपके लिए भी करते हैं, चर्च के लिए भी चर्च के लिए करते हैं, करना। आपकी फैमिली के लिए। यीशु आपका और ज्यादा इस्तेमाल आमीन करे। आमीन आमीन। ये पहला लड़का मैंने देखा है जिसके लिए मैंने दुआ नहीं किया, 4 मान मेरे साथ जुड़ा रहा है, आज पहली बार मीटिंग में आया। आजकल क्या करते हैं, पास्टर तूने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं नहीं मीटिंग में आएंगे। ऐसे लोग भी हैं, शलीय लोग, जिनको काम चाहिए, बस प्रे कर दो मेरा काम हो जाए। पास्टर उधर गया, पास्टर का चर्च उधर गया, खुदा वहां गया, मैं अपना काम, जब फंस गई तो फिर फोन करेंगे, पास्टर प्रे कर दो, मर गए। अभी ऐसे लोग पास्टर जी आपकी फेस नहीं दिखती है, रोज मिलता है लेकिन खादम नहीं ना मिलता हैं। आपकी फेस नहीं दिखती है। पैसा तो हम रोज कमाते हैं लेकिन आप जैसा खादम नहीं ना मिलता। आमीन। कोई नहीं, खुदा की महिमा से भी हो रही, मैं खुदा की महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू। मैं आपको वॉइस में भेजेगा, खुदा तुम्हें कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा। पहले प्रभु आपको मजबूत करेगा, चट्टान बनाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, आगे बोलिए। कौन है मेरे भाई, कौन लड़की थी? पास्टर जी, जैमसी जी, जैमसी पास्टर जी। हाँ जी। जिसपाल, बोलिए बोलिए। हाँ जी, कैसे हो? हाँ जी ठीक है पास्टर जी। पास्टर जी ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੇਜੀਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जैसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में एक और ऐसे जुड़े रहना, तुम्हारे घर में एक और शादी होने वाला है जल्दी। पैसे जोड़ लो, पैसे। पास्टर जी आज ना लाडी चाची का बर्थडे भी है। थैंक यू जी। जैमसी की ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। हाँ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। आमीन। इनके घर वाला जो जेल पे है, उनके ऊपर केस दर्ज हुए थे। इन्होंने मुझे बोला था कि उनके 2 केस की इन्होंने अप्लाई किया था, तो मुझे प्रभु ने बोला था एक केस वो फ्री हो जाएगा। खुदा ने उनको एक केस से फ्री कर दिया है, दूसरा भी जल्दी होने वाला है। आपने विश्वास रखना है, मीटिंग में आते रहना है, ठीक है। जो कानून है, जो पुलिस कानून, सब कुछ खुदा के बने हुए हैं। जो खुदा पर विश्वास करेगा, प्रभु उनकी मदद करेगा। हालेलुया। गलती सबसे होती, कोई बात नहीं है,
गलती ना करेंगे तो खुदा को हम कैसे ढूंढेंगे? ये दुखों में नहीं आएंगे तो खुदा को कैसे हम ढूंढेंगे? ये आप लोग दुखों में ना होते तो कौन बैठता 3 घंटे चर्च पे? हालेलुया। सबके काम होंगे। जो नया साल है ना, मैंने बोला था कि आप लोग कलाम को पकड़ो, अपने आप को प्रभु यीशु का बेटा बेटे होने का अधिकार दो। तो खुदा ने पहले बोला है तुम्हारे पीछे बरकत आएगी। चिंता करने से आप लोग अपना कर्जा नहीं उतार सकते। चिंता करने से आप लोग जेल से बाहर नहीं निकल सकते। चिंता करने से आप लोग अपने एक दिन का, एक पल, उम्र का 1 मिनट नहीं बता सकते। आप लोग चिंता करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं। चिंता हमें शैतान को देनी है। पहले हमें खुदा को अपना बेटा बेटी होने का अधिकार देना है। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल सौखा है, कोई औखा नहीं है। 5 मिनट प्रार्थना करो, 20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। 5 मिनट बाइबल पढ़ो, धीरे धीरे रोज पढ़ो 5 मिनट, आपको 1 घंटा बाइबल पढ़ोगे। मीटिंग में बैठो, कलाम को सुनो, आमीन बोलो, अपने आप को बदलो। जो कलाम है, जो गलत चाह रहे हैं, अपने मन को अपने आप बदलो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारे फेफड़ों को जानता है। उसने तुमको बनाया है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पे बनाएं। वो सबको जानता है किसको क्या चाहिए। अभी इस लड़की के एक की शादी हुई है, एक की और होने वाली है। 5 महीने में हो जाएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। पैसे की फिक्र मत करना, खुदा इंतजाम करेगा। प्रभु ने बोला है कि विधवा की मदद करना। खुदा, जो विधवा असली विधवा है, जो विधवा जिनके घर वाले मर जाते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ सोती है, वो विधवा नहीं होती। विधवा वो होती है जो बोलती है प्रभु मैं तेरी दुल्हन हूं, आज मेरा इंतजाम कर। खुदा उनके इंतजाम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है। एक विधवा होती है जो बॉयफ्रेंड लग रही थी, वो विधवा की प्रभु नहीं बात कर। वो विधवा जो बोलती है मेरा घर वाला मरा है, अब प्रभु मैं मेरी बेटी हूं। कलाम पर चलना, अपने आप को संभल के रूत की तरह अपने आप को कंट्रोल में रखना। उन विधवा की प्रभु बात कर रहा है, उन बेटियों की बात कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो अब हम कलाम पे और चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गवाहियां प्रभु तुम्हारी और बनाएगा। आप विश्वास रखना, अपने आप को बदलो। आप लोग मुझे वॉइस मेल भेजोगे, मैं ओके कर देगा, आपकी गवाही बन गया। मैं नहीं बोलेगा, प्रभु बोलता है। मैंने आपको बोला था, मैंने दुआ किया था और प्रभु ने मुझे क्राउन दिया था। मैं खुदा की महिमा करने लगा हूँ। मैं अपने आप को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि क्राउन का मतलब क्या है। मुझे प्रभु ने बोला है कि राजा क्या होता है, राजा ऑर्डर मारता है। अभी मैं खुदा को बोलता हूँ प्रभु कर दे, प्रभु बोलता है बस तू बोल मैं करेगा। जब प्रभु यीशु लोगों पर चिल्लाई देता क्या करता था, ए शैतान आउट, निकल जा। प्रभु बोलता था तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा करना है। जो विश्वास से मीटिंग में बैठेंगे, जिनका विश्वास होगा वो खुद चंगे होंगे। वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। मैं सीधी बात कर देता हूँ। चाहे आप नए क्रिश्चियन हो, चाहे आप 50 साल पुराने क्रिश्चियन हो, चाहे आप लोगों ने बपतिस्मा लिया नहीं लिया, तुम्हारा विश्वास चंगा करेगा तुम्हें। और आगे से बपतिस्मा लेना है। जब आप लोग बपतिस्मा लेते हो तो प्रभु की संतान बनते हो। आपका स्वर्गों में नाम लिखा जाता है प्रकाश की पुस्तक में। हालेलुया। आज के बाद अपने आप को बदलो, खुदा की कलाम की ओर लेके जाओ। कलाम सभी लोग पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, पर अपने आप को बदलना, अंदर से बदलना अपने आप को। खुदा अंदर देखता है तुम्हारा। प्रभु ने मेरी चमक नहीं देखी, मेरी टेंट नहीं देखी, मेरे दिल को देखा। हालेलुया। आज लड़की बोलती मेरा चाचा बीमार है यूके में। मैं बोलता ठीक है, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो ठीक हो जाता है। क्यों ऐसा है? ऐसे बन जाओ, प्रभु की तरह अपने उसको अपना पूरा हक दो प्रभु को। उसने तुम्हें अपने लहू से मोल खरीदा हुआ। जब आप प्रभु के लहू में कवर हो गए तो आप उनके पास चले गए। आपने बपतिस्मा लिया, आप उनकी संतान बन गए, आप उनके बेटियां बेटे, आप उनकी औलाद बन गए यीशु की। उसी हिसाब से चलो। आपको नहीं मालूम पड़ता, मुझे फोन भेजो, वॉइस मेल भेजो, पास्टर साहब हम दुआ करते हैं, हमको बरकत नहीं मिलता, हम क्या करें? मैं आपको बोलेगा, जो मुझे पिता आत्मा बोलेगा उसको मैं ठाठ आपके मुंह पे बोलेगा। कोई लिहाज नहीं इसमें, सीधा बोल देगा ठाठ। आपकी गलती आपको साहस नहीं होगी, आपकी गलती आपको मालूम नहीं पड़ेगी। आप कैसे आगे बढ़ोगे? हालेलुया। आप कैसे बढ़ोगे आगे जब आपको मालूम पड़ेगा हम गलती चाह रहे हैं? इसलिए मीटिंग में आना बहुत जरूरी है।
भाई अपना माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो। मेरा जब हाँ किसी को बात नहीं मालूम पड़ती, फिर जब मैं कलाम सुनाता हूँ तो बीच में प्रॉब्लम आती है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू जीसस। आज का कलाम जितना भी है सभी लिख लो। रोजी बेटा कलाम को लिख लो, सभी को उर्दू में हिंदी में भेज देना, इंग्लिश में भेज देना। थैंक यू जीसस। करो मोरे दिया सारे थैंक यू करो जशुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जबूर 119 169, जबूर 119 169, भजन सहायता 119 ਦਾ 169, जबूर 119 ਦਾ 169, 1 घट 70। निकालो जल्दी पढ़ो भी। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, हमें अपने आप को प्रभु यीशु की संतान बनाना है। दिल से बदलो अपने आप को। आपको मालूम है, मैं आपको बताता हूं, ये आपको आप सिगरेट पी रहे हो, उस दुकान के पास, उसके दुकान के पास मत लंघो, वहां से मत जाओ, उस रोड छोड़ दो। आप शराब पीते हो, जहां से शराब बिकती है वहां रास्ता छोड़ दो, वो लोगों को छोड़ दो। आपको शराब पीने का दिल नहीं करेगा। जो लोग आपको बुरी संगति देते हैं उन लोगों को छोड़ दो। जो लोग आपको बढ़ने देते हैं उनसे दूर हो जाओ। खुदा को मालूम पड़े कि मेरा बेटा मेरे लिए इन्होंने दोस्तों को छोड़ा, आपको बरकत देगा। वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। ऐसा कोई ऐसा टाइम होगा। हमें खिचड़ी नहीं पकानी, मिक्सअप नहीं करना, ठीक है कोई नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। वही मेरी बेटी, वही मेरा बेटा जो मेरे वचनों पर चलेगा, वही जमीन पर आशीष बरकत लेगा, वो उनकी संतान होगा। वही प्रभु उनको ही अपने स्वर्गों में लेके जाएगा जो उनकी संतान होगा, उनका बेटियां बेटा होगा, उनके कलाम पर चलेगा। इसलिए यूहन्ना ने बोला है कि एक मुझसे एक बलवान आएगा, उसके हाथ में तंगड़ी होगा, वो गेहूं को ड्रम में डालेगा और तूड़ी को साड़ेगा। असली गेहूं जिनके अंदर खुदा का वचन, वो लोग, जो लोग खुदा को नहीं सुनते उनको वो वहां छोड़ देगा जहां शैतान ने आग बनाई है, शैतान के लिए आग बनाई है। प्रभु चाहता नहीं ऐसा। इसलिए प्रभु ने नोआ को बोला था, आज के बाद मैं पानी के साथ लोगों को नहीं मारूंगा। एक वाचा बंदी प्रभु ने। जो सतरंगी पींग है ना समान पे, वो एक निशान दिया प्रभु ने, आज के बाद पानी से मैं किसी को नहीं मारूंगा। वो सभी को प्यार करता है। प्रभु आने वाला है। आप बदलोगे, तुम्हारे दोस्त बदलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार बदलेंगे। आप जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है तू बच तेरा परिवार बचाऊंगा, मेरा परिवार क्यों नहीं बदलता? क्योंकि आप प्रभु की बेटियां बेटे हो। खुदा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनेगा? ये आप नहीं बेटियां बेटे, फिर जैसे मर्जी रोई जाओ, जितनी मर्जी रो लो, प्रार्थना करी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। वो आप 50 रोजे रख लो, 100 रोजे रख लो, पहले आपको खुदा की संतान बनना होगा। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी तक हाले 40 रोजे नहीं रखे मैंने पूरे। खुदा काम ले रहा है, मैं रखेगा, रखना है अभी मैंने। क्यों? तुम्हारा दिल खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए। आपके पास 2 कलाम है, उनको लेके चलो। प्रभु तुम्हें धीरे धीरे, प्रभु मुझे बता रहा है, धीरे धीरे बता रहा है। जब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो हम चट्टान बनते हैं। लोगों से मुझसे दूर कर रहा है, कुछ पास्टरों से मुझसे दूर कर रहा है, बोलता है इनके साथ बात करनी, से नहीं बात करनी, बता रहा है, चानन दे रहा है मुझे। हालेलुया। आपको जब आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। पास्टर की बात को सुनो, उसकी मीटिंग में टाइम पे आओ। वो कलाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो स्लीम नहीं बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। मैं पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ। सुनो कलाम को, मजबूत हो, आगे बढ़ो, खुद बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। प्रभु का मकसद क्या था दुनिया में आने का? इसीलिए प्रभु दुनिया में आया, लोगों को बचाने के लिए। और लोग कौन है? आप, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त। पहले हमें पवित्र आत्मा से भरना होगा। पहले हमें अपने आप को सरेंडर करना होगा कि मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं। क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु के लहू के मूल खरीदे गए हो। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु की संतान हो। जब प्रभु यीशु 1 दिन का था, यहूदी
पंडित लोग प्रभु को मिलने आए और क्या देके गए उनको? सोना, चांदी, गंधक, जो उनको चाहिए था। प्रभु यीशु किसकी संतान था? बोलो, प्रभु यीशु किसकी संतान था? स्वर्गीय पिता की। हम किसकी संतान है? प्रभु ने बोला है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे प्रभु को देखा, मेरे पिता को देखा। हम किसकी संतान है? हम किसके बेटियां बेटे हैं? प्रभु यीशु के। कैसे नहीं वो हमारा इंतजाम करेगा? मांगने से पहले हमें दूंगा। कैसे नहीं हमारे काम खड़े होंगे? कैसे नहीं हमारे लिए बरकत होगी? कैसे हम गरीबी में रहेंगे? जब उनके बेटियां बेटे होंगे और तुम्हारे लिए लोगों को खड़े करेगा, तुम्हारे लिए पैसे वालों को खड़े करेगा, तुम्हारे लिए काम वाले लोगों को खड़े करेगा तुम्हारे लिए। वो पहले अपने हक दो। प्रभु यीशु ने अपने पिता को अपना बेटा होने का पूरा हक दिया, उन पर पूरा चला। जो उसने बोला स्वर्गीय पिता ने वही बात को किया। प्रभु ने बोला जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता हूं, उसको मैं झिड़कता हूं। प्रभु यीशु किसका बेटा था? परमेश्वर का। क्यों हाथों पांव में कील ठुके? क्यों सिर पे कंडियारी ताज पाया? क्योंकि उनका बेटा। उसने बोला है जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता भी हूं। हालेलुया। आप लोग क्या करते हो? एक काम नहीं हुआ बाइबल छोड़ दी, एक काम नहीं हुआ पास्टर को छोड़ दिया, एक काम नहीं हुआ मीटिंग में आना बंद कर दिया। मैं मीटिंग में आई नहीं, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसे बड़ो प्रभु को। प्रभु ने प्रभु हे पिता तूने मुझे छोड़ दिया। अब सूली पर प्रभु था, नहीं छोड़ा नहीं था, उसको प्यार करता था। प्रभु प्यार करता था इसलिए प्रभु दुखों में गया। आप लोग ये खुदा को प्यार करते हो, आप दुखों में खड़े रहना है, भागना नहीं है। आप लोगों को दुख नहीं आएंगे, आप कभी मजबूत नहीं होगे। आज प्रभु कहां बैठा है? सब कुछ उसका, उसके पिता ने उसको दे दिया। हाथों पांव में कील ठुकवाए, पहले सूली पे चढ़ाया, भूखा, लोगों ने चपेड़े मारी। कलाम में लिखा है जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता भी हूं। पार्टनर बोल देता है चट छोड़ के भाग जाते हैं। पार्टनर ने अच्छा नहीं बोला मुझसे, पार्टनर मेरा फोन नहीं उठाया, भाग ले जिसने भागना है, पर मुझे और दे देगा। मुझे नहीं परवाह किसी का, मेरा खुदा मेरे साथ है, बस इतना बहुत है। हालेलुया। ऐसे बन जाओ, प्रभु की बेटियां बेटे बन जाओ। ये आप लोग प्रभु की संतान हो, तुम्हें वो ऐसी जगह पे खड़े करेगा जहां आपको दुख होगी, आपको खड़े रहना है वहां। फिर आप प्रभु की बेटियां बेटे हो। नहीं तो प्रभु के कलाम में लिखा है मैं उनको अपने मुंह से थूक दूंगा। ऐसे कहता है परमेश्वर, थूक देता मुंह से। रहने दो, छोड़ दो लोगों को, जहां फंसे फंसे रहने दो, खुद निकलें, कलाम को सुने, खुद निकलें, खुद मजबूत हुए, खुद निकलें। वो अंधों ने क्या किया? अंधों को मालूम था जहां से परमेश्वर जाने वाला है, वो गुजरे वहां से। क्या हो रहा है? यीशु जा रहा है, हमें चंगा करो। उसके चेले रोकने लगे, उसने बोला हे दाऊद के पुत्र हमको चंगा कर। प्रभु वहां खड़ा हो गया। अंधों ने आवाज मारी, जिनकी आंखें थी वो बोलते थे, जो देखते थे बोलते थे ये भूतों के हिसाब से लोगों को चंगी देता है, चल हमारे गांव से निकल जा। जो देखते थे, जो अंधे थे, उसने बोला हे दाऊद के पुत्र चंगा कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये मैं आज खड़ा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मुझे वो पूछो पास्टर आपको क्या कहो, बताएगा, आप रोने लग जाओगे। तो बोलते हैं हमारे घर से शराब नहीं जा रही, हमारी गरीबी नहीं निकल रही। आप एक मिनट दुख आता तो भागने लगते हैं आप लोग कि शैतान आपको दुख देता, आप प्रार्थना करोगे आप ज्यादा दुखी होगे। करियो प्रार्थना, करियो। उसका मतलब क्या है? आपको खुदा बढ़ाना चाहता है, आपको बीमारी लगेगी, आपके घर से दुश्मन निकलेंगे, फेंक दो, दूर कर दो। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम है खुदा के रास्ते पे जा रहे हो, आप भीड़े रास्ते पे जा रहे हो। खुदा के लिए तो खड़े हो, आप उसके लहू के मोल खरीदे हो, कोड़ों की मार खाने से अपनी शिफा पाई है। ये प्रभु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु को प्यार करता था, तो चाहता मेरे बेटे तू कुछ ना कर, सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया है। क्यों सूली पे चढ़ाया उसको? क्यों हाथों पांव में कील ठुकवाई? परखा उसको।
खुदा तुम्हें भी ऐसे परखता है। ये मांगते हैं प्रभु मेरे काम मिल जाए, काम मिल गया, प्रभु मुझे बाहर चल जाए, या प्रभु बोलता है चल अब मेरे लिए खड़ी हो, मेरे लिए खड़े हो, अब चलो प्रार्थना करो, मैं तुम्हें बढ़ाने लगा हूं। शैतान खींचता है इधर को, ऐसे खींचता है। आप खड़े रहोगे तो खुदा तुमको ऊपर लेके जाएगा, या खुदा तुम्हें अपने मुंह से थूक देगा, बोलेगा जाओ भाग लो जहां से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। प्रदीप साहब जामसी दी, थैंक यू जीसस। जी आज आ गया ना तू, देखी तेरे सारे जिन्ने केस कैंसिल लिख ला कापी पे, पर अपने आप को बदलना है, रोजे रखने, प्रार्थना करनी है। हाँ, शैतान ने तुम्हें बहुत भगाया है, पर प्रभु ने तुम्हें बचाया। आज तुम मीटिंग में है, देखना तुम्हारे सभी केस खत्म। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, सभी मीटिंग में लेके, जो गरीब हैं सभी मीटिंग में लेके आओ। देखना खुदा की बात में बात करते हैं, खुदा का चमत्कार देखना, प्रभु की महिमा देखना। खुदा के लिए पहले खड़े हो, टाइम निकालो खुदा के लिए। वो दया का सागर है, वो कृपालु ते दयालु खुदा है। वो गरीब को ऊपर लेने वाला खुदा है, उठाने वाला खुदा है, कंगाल को ऊपर उठाने वाला खुदा है। उनके लिए पहले खड़े हो। आपको मालूम है जे रास्ते पे शराब की दुकान है, वहां से मत गुजरो। आपको मालूम है जे लोग मुझको परेशान करते, वहां से संगति हटा दो। आपको मालूम है जहां से रास्ता अच्छा नहीं, वहां से ना गुजरो। क्यों बार बार वहां से गुजरते हो? खुदा तुम्हारी मदद करेगा। पहले हमें चट्टान बनना है, खुदा का संतान बनना है हमें। प्रभु यीशु के हजारों लाखों एंजल थे उनके पास। खुदा ने, स्वर्गीय पिता ने फिर उनको बोला कोई बात नहीं, तू दुख चाहे थोड़े से, जो हम क्रिश्चियन बनेंगे हम पर दुख आएंगे। प्रभु नहीं दुख देगा, शैतान आपको दुख देगा। प्रभु के हाथों पांव में किसने किल ठोके? फरिश्तों ने किल ठोके, शैतान ने किल ठोके, शैतानी लोगों ने किल ठोके। हालेलुया। जितने पास्टर बने, बड़े बड़े प्रॉफिट, उनको पूछो क्या हालात है, उनको आपको स्टोरी सुनाएंगे, मेरे ऐसा हुआ, मेरे ऐसा हुआ, मेरे ऐसा। आपके पास थोड़ा रिश्तेदार बोलता है आप मीटिंग, आप संडे को छोड़ के मेरे शादी पे नहीं आएंगे, मैं आपको नहीं मिलेगा, आप भाग लोगे 1 मिनट में, आप उनके तलवे चखने शुरू कर दोगे खुदा को छोड़कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज के बाद खुदा को पूरा हक दोगे, प्रभु तूने मुझे अपने लहू से मुल्क खरीदा, मैं तुम्हारी बेटा हूं, बेटी हूं। हालेलुया। खड़े हो प्रभु के लिए, उसके लहू के जय जयकार करो प्रभु की, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है। प्रभु यीशु आने वाला है। बाइबल लिखा है जिनके पास कलाम होगा उनको मैं लेके जाऊंगा, जो जीतने वाला होगा उनको मैं स्वर्गों में लेके। जीतने वाला का मतलब क्या है? जो मेरे कलाम को पकड़ के रखा, विनर होगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा, अपने घर वाले से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से लड़ेगा। वो तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, शैतान उनके थ्रू आकर तुमको लड़ाई करेगा। आपको मालूम होगा कि मुझे कहां से रोक रहा है, और रोकेंगे आपको खुदा से काम से रोकेंगे, आपको बुराई की ओर खींचेंगे। आपको देखना है, अड़े थे खड़े रहना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैंने यहोवा को अपने आगे रखा, मैंने यहोवा को अपने आगे रखा, यहोवा मेरे सज्जे पासे है, मैं ना कभी डोलांगा। ऐसे जब हम खुदा को आगे रखते हैं कुछ नहीं होगा। शैतान ने प्रभु को परखा, बोल बाल के भाग गया। फिर शैतान ने हाथों पांव में कील ठोके, प्रभु बोल चुप करके बैठा रहा। आज खुदा कहाँ है? उसका खालिक ते मालिक है, अल्फा ते मेगा, सब कुछ उसका है। जब मैं दुआ करता हूं प्रभु ये ठीक हो जाए, तो ठीक होते हैं, उसका है सब कुछ। उसके स्वर्गदूत है, 1 मिनट में जाते ऐसे ठीक करके आते, 1 मिनट। एंजल्स जिनको मैं प्यार करता हूं उनको डांटता भी, जितने वाला ही स्वर्गों में होगा, जितने वाला ही स्वर्गों में होगा। जितने वाले कौन? कलाम को फड़ के रखने वाले।
कलाम पर चलने वाले लोग वही जीतेंगे। बपतिस्मा तो ले लिया, ना तो लिखवा लिया स्वर्ग में, काम क्या कर रहे हैं ये देखना है। उन पर ब्रेक लगाओ काम पर। आपको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। कलाम पर चलो, वचनों पर चलो। आपको जरूरत नहीं है लंबियां दुआओं करने की। आप लोग अपने बाप से कोई पैसा मांगते हो, आप एप्लीकेशन लिखते हो, आप फरमाइश पाते हो, आप रोते हो, आप अपने रिश्तेदारों को लेके आते हो, मैं अपने बाप से 100 रुपया लेना, मुझे दबाओ। आप बोलते हैं मेरे बाप मुझे 100 चाहिए, बोलता ले ला। जे आप लोग अपने आप को प्रभु यीशु की संतान समझते हो, आप लोग प्रभु यीशु की अपने आप को प्रभु यीशु की संतान समझते हो, तो आपको मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटकाओगे तो खोला जाएगा। हर एक मांगने के लिए दिया जाएगा। हमें वैसे होना होगा। मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का हुक्म देता हूं। प्रभु ने अपने चेलों को बोला था। मैंने एक बार देखा था, प्रभु ने अपने चेलों को बोला, कलीसिया को नहीं बोला, चेलों को बोला था। चेलों ने आप लोगों को बोला कि जो प्रभु के वचन पर चलेगा वो सांप और बिच्छू को रोक देगा। आप लोग, आपके अंदर कलाम है, आप प्रभु की संतान है, आपके अंदर कलाम है, आप प्रभु की संतान है, तो बोलो हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना की इंजील में प्रभु ने लिखा है उनकी 12 में, मैं तुम्हें सच सच बताता हूं, जो लोग ईमान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। 11 में क्या लिखा है? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। पहले हमें प्रभु की संतान बनना है, तो ये काम होंगे। जो तू मुझे मांगेगा मैं अपने पिता के नाम पे तुम्हें दूंगा, ताकि पुत्र विच पिता की महिमा हो। हालेलुया। महिमा किसकी हो रही है? स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु की महिमा हो रही है। वो बाप बेटा एक है। या आप उनकी संतान हो, आज से उनकी संतान बनो, वचनों पर चलो। जिनको मालूम नहीं पड़ता मुझे वॉइस में भेजो, आपको मैं बताएगा, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, मुझे पिता आत्मा गाइड करेगा, आपको 1 मिनट में बता देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु को हक दो। प्रभु ने पूरा हक दिया आपको फ्री करने का। प्रभु ने पूरा हक दिया आपको आजादी का, पूरा हक दिया प्रभु ने आपको। प्रभु ने पूरा अधिकार अपने बाप की बातों पर चल के आप लोगों को फ्री किया है। पूरा हुआ। दूध और शहद की नदियां बगेगी। जो मांगोगे उनको दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का हुक्म देता हूं। आप ये पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। बातों से नहीं, झूठ मारने से नहीं, शरीय बनने से नहीं, खुदा का कलाम अंदर होगा तो होगा। वो पहाड़ नहीं है। वो पहाड़ तुम्हारी बीमारी का पहाड़, तुम्हारे दुखों का पहाड़, तुम्हारी गरीबी का पहाड़, तुम्हारी फैमिली का पहाड़, लड़ाई झगड़े, तुम्हारी जमीन का पहाड़, तुम्हारे कर्ज, फैमिली के कर्ज, शराब का पहाड़ प्रभु ने बोला है। ये तेरे अंदर कलाम होगा तो। प्रभु जब दुआ करता बोलता था, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास होगा, आज से आपके पहाड़ निकल जाएंगे। वो पहाड़, गरीबी का पहाड़, दुखों का पहाड़, लड़ाई का पहाड़, काम नहीं मिलता है, शादी नहीं हो रही, उनके पहाड़ शैतान के हट जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। आप नहीं बदलना, बाइबल को बदलना चाहते हैं। आप नहीं बदलना, चर्च को बदलना चाहते हैं। अपने आप को नहीं बदलते, पास्टर को बदलना चाहते हैं। हर एक वर्ष कलाम की प्रभु के पावर है। हर एक कलाम में पावर है। वो पावर कब काम करेगी? ये तुझ में पावर होगी तो तुझ में कलाम होगा। आप बोलेंगे प्रभु तेरे कलाम में लिखा है ये तू पहाड़ को कोए वो समुद्र में जा गिरेगा। ऐसी वक्त मेरे घर से गरीबी निकल जाए यीशु के नाम में, और भागेगी। गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाएगी तुम्हारे घर से। जो तुम्हारी तनख्वाह आने से पहले ही
इधर उधर भाग जाती है। हालेलुया। बातों से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, अंदर से कलाम होगा तो बोलोगे तो शैतान को भी आग लगेगी। अंदर से सब कुछ निकलता है। इसलिए प्रभु ने कलाम में बोला है, तुझे मुझे अपना दिल देना होगा। पहले दिल में सब कुछ है, खून दिल में है। दिल चलता है तो आंखें दिखता है, कान सुनते हैं, दिमाग चलता है, हाथ पैर चलते हैं। दिल, प्रभु ने तुमसे वो चीज मांगी है, दिल। आंखें नहीं मांगी, जुबान नहीं मांगी। कहता दिल दे दे, तेरी जुबान आप पे खुलूगी। दिल दे दे, तुम्हारी आंखें चंगा देखेंगी। मुझे दिल दे दे, तुम्हारे कान चंगा सुनेंगे। मुझे दिल दे दे, तुम्हारे पांव अच्छी जगह पर पांव रखेंगे, बुराई की ओर नहीं जाएंगे, खुले रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब खुले पे रहे, कोई आपको फोन नहीं करेगा पीछे से, ऐसा मत करो। हालेलुया। हर टाइम आपके लिए बरकत वाला है। संतान बनाओ, प्रभु को अपना बनाओ, अपने आप को बदलो। सुबह उठो, 5 बजे प्रार्थना करो, रात को 3 बजे उठ के प्रार्थना करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तुमसे साथ बात करने लगूं। खुदा तुम्हें रात को 3 बजे उठा लेगा, 2:30 बजे उठा लेगा। उठते नहीं है, खाना खा लिया, सो लिया, सुबह उठे 2 किलो चाय पी के फेस हो गए, फोन लगा लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, टकर टकर इधर कर लिया, उधर कर लिया, उधर फोन लगा लिया। बोलते हैं गरीबी है। जहां यूके में लोग भूखे मारे, बखारी यूके में बहुत, मैं आपको वीडियो भेजेगा। इंडिया में आकर जहां लोग फिर भूखे मारे हैं, जहां पाकिस्तानी लोग आकर जहां खाने को नहीं मिल रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है। क्यों? खुदा से दूर है। हालेलुया। गरीब कंगाल हर जगह पे होंगे। तो वो बोला था, कंगाल भी हर जगह पे होंगे, गरीब भी हर जगह पे होंगे। वो ही अमीर होगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। कलाम में लिखा है, वो कंगाल को ऊंचा करता है, वो विधवा को ऊंचा करता है, वो गरीबी को ऊपर करता है, गरीब लोगों को। प्रभु कहां पैदा हुआ? जंगल में। कौन है उनके पास? गरीब लोग। बेटा बकरियों वाले राजे थोड़ा है उसके पास। आया ही हमारे लिए। जिनके दिल गरीब उनके लिए है, जिनको खुद गरीब उनके लिए है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को कश्मीरी पंडित खाने को देखे, प्रभु किसका बेटा था? स्वर्गीय पिता का। आप लोग किसके बेटियां बेटे हो? प्रभु यीशु के। आपका खुद इंतजाम करेगा। पहले आप अपने दिल को बदलो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका जहां जहां आप हो, वहां वहां धरती ब्लेसिंग है, वहां वहां धरती बरकत वाली है। जब आप बोलोगे, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, आपकी 5,000 तनख्वाह, उसमें बरकत आएगी। आपकी 20,000 तनख्वाह, उसमें बरकत आएगी। आपकी 50,000 तनख्वाह, उसमें बरकत आएगी। क्योंकि शैतान आपका पैसा नहीं खराब करेगा। अभी तो इंडिया में बहुत बरकत आई, लोगों के बिल माफ हुए हैं, सब कुछ माफ हुआ है। बहुत इंडिया में सहूलत मिली। 40-40 किलो कणक रोज की खाने को मिल रही। खाओ खाओ कणक फ्री। और क्या खुदा तुम्हें दे दे? बाइबल में पढ़ो, ये कानून खुदा के हैं, डॉक्टर खुदा के हैं, ये मिनिस्ट्रियां खुदा की है, ये प्राइम मिनिस्टर खुदा के हैं। प्रभु उनके मनों में डालता है। अभी इंडिया में इतने लोग प्रार्थना करें, इतने लोग दुआ करें, प्रभु उनके मंत्रियों में मन में डालता है। चल अकाउंट में पैसा डाल, विधवा के अकाउंट में। चल 40 किलो कणक जाने दे रोज का। चल बेलबत्तियां फ्री कर दो। और क्या चाहिए आपको? ये खुदा का प्लान है। जब अस्तर ने रोजा रखा तो उनके राजे का मन बदला, तो यहूदियों को आजादी मिली। जब खुदा के लिए खड़ोगे, प्रभु मंत्री का मन बदल देगा। एक लड़का जर्मनी में था, एक बार बोला मुझे फोन किया, मेरे साथ बहुत कनेक्ट था, अभी छोड़ गया मुझे, कोई बात नहीं, रोने लगा। 3 जहाज पाकिस्तान को भेज दिए हैं। मैं कहा तू मेरे साथ जुड़ा है? हाँ। तू दुश्मन भेज रहा है मुझे? हाँ। चुप करके बैठ जा, तुम्हारे लिए खुदा कानून चेंज कर देगा। 1 हफ्ते में कानून चेंज हो गया, उसको पेपर मिल गए। हालेलुया। अभी जर्मन में पक्का है वो। जब पेपर नहीं थे तो मुझे रोज फोन करता था, अभी पेपर मिल गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा की संतान, असली संतान बनो, असली संतान बनो। कोई बात नहीं, गलतियां सभी करते हैं। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी शराब पीने वाला था, डांस डीजे पे डांस करने वाला। चिट्टे सूते दाग पै गया, बड़ा गाना ही लाने जाके नाच क्लब में जिथे जाना ला दे गाना भी।
अब सब कुछ बदल गया, समय समय की बात है, बदलना पड़े। प्रभु सभी को चांस देता है बदलने का। कुछ लोग बदलते ही नहीं है, वहां ही फंसे रहते हैं, वहां ही फंसे रहते हैं। हालेलुया। खुदा सभी को चांस है, वो सभी को प्यार करता है। प्रभु सभी के लिए सूली पे चढ़ा है, सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ा है, एक के लिए नहीं चढ़ा। हम सबको चांस देता है प्रभु, चल इसको बदल, इसको बदल, इसको बदल, इसको बदल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। आज का कलाम की है, असली प्रभु यीशु की संतान असली बनना है। जब आप उनकी बेटियां बेटे हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। ये खुशियां, ये फ्रूट, जो धरती पर जो भी कुछ है तुम्हारा ही है। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें वो वृक्ष बनना है, हमें वो इंसान बनना है जिनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। वो वृक्ष जो नदी के किनारे पर लगा होता है, उसको माली की जरूरत नहीं है, उसको मालिक की जरूरत नहीं है, उसको बरसात की जरूरत नहीं करती कि बरसात पड़ेगी तो मुझे फल लगेगा। वो ऑलरेडी नदी के किनारे लगा हुआ है, नदी पानी बह रहा है, वो पी रहा है, समय से पानी पत्ते पत्ते खिलते हैं, समय से वो फल देता है। हमें ऐसे वृक्ष बनना है। वो वृक्ष कौन है? आप लोग जब बोलोगे प्रभु मैं तेरी संतान हूं, उनके वचनों पर चलोगे, सीधे चलना है छोटे रोड पे। छोटे रोड का मतलब क्या है? आपकी खुशियां जाएंगी, आपके दोस्त जाएंगे, आपकी मन की कामना जाएगी, आपका तुम्हारा आत्मा बोलता है मैं आ करूं, शरीर बोलता है आ करूं। शरीर तो आत्मा की लड़ाई होती है, वो खत्म हो जाएगी, आत्मा जीतिएगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो बरकत 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 रखने के लिए जगह नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा, तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। मुझे एक बार लड़के ने मुझे फोन किया, बोलता है जो पास्टर अंकारनुला है उसका चर्च बन रहा है, उसने 2 नंबर का पैसा लिया, ऐसा लिया। मैं कहा चुप कर, मुंह बंद कर। मैं कहा मुझे मालूम है कहां से पैसा आया, उसको प्रभु ने पैसा दिया है। मैं खुदा तुम्हारे लाख का 20 लाख कर देगा, खुदा तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को खड़े कर देगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां से आए लोग। पर मुझे नए नए लोग दे रहा है, मुझे नए नए लोग जिनको मैं जानता हूं नहीं, कभी मैंने दुआ नहीं की उनके लिए, वो मुझे फोन कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद मीटिंग में आ रहे हैं। और बोलता है जो तूने चुने हैं वो व्यर्थ है, जो मैं तुम्हें दूंगा वो चट्टान होंगे। खुदा उनको अपने दास के साथ जुड़ेगा जो प्रभु को मानते होंगे दिल से, तो मिनिस्ट्री बढ़ेगा, तो चर्च बढ़ते हैं, तो कलीसिया बढ़ती है, तो लाखों लोग चर्च में आते हैं। हालेलुया। पहले हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, खुदा क्या चाहता है। इसलिए प्रभु ने कलाम दिया, अपने चेलों को बोला अभी कलाम को, पहले प्रभु ने अपने चेलों को कलाम दिया है, चेलों ने कलाम गा दिया है, गा कलाम को लिखा गया। जैसे मैं बोली जा रहा हूं, जो सुनेंगे बरकत पाए। कौन बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का आत्मा बोल रहा है। बोलता बोली जा, चल जहां से बोल, जहां से बोल। आज का कलाम क्या है? प्रभु की संतान बना। जो प्रभु ने वादे किए बाइबल में, मांगोगे दिया जाएगा, ऐसे मिलता है। पहाड़ को बोलेगा नदी में चल जा, वो पहाड़ वो नहीं है, वो तुम्हारे दुखों का पहाड़, तुम्हारे कर्जे का पहाड़, तुम्हारी गरीबी का पहाड़, वो भागेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या होने वाला है। जब लड़की की शादी नहीं हो रहा, उसको बोला मीटिंग में बैठे चुप करके, शादी हुआ, पैसे का भी नहीं मालूम कहां से पैसा आया। तो मुझे प्रभु ने दिखाया, मैं दुआ किया, मैं प्रभु तेरी बेटी की शादी आज, मुझे प्रभु ने दिखाया देख वहां खाना रोल रहा है। मुझे प्रभु ने दिखाया इतना खाना, कहता ब्लेसिंग वाला, मुक्केगा नहीं कभी। दिखाया प्रभु ने। मैं कहा प्रभु उसकी शादी में निकाह रखना। मुझे प्रभु अभी मैं तुम्हें उनकी शादी में लेके चलता हूँ। मैं प्रभु गए वहां, खाना प्राप्त ने भरे हुए, किसी चीज की कमी नहीं। उसकी माँ ने गवाही दी है, पार्टी जी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मुझे क्या जरूरत है, मैं जानता हूं नहीं उन लोगों को। एक जिम्मेवारी होती है, अपने आप को प्रभु के सामने अच्छा बेटा होने का अधिकार देना। जब आप अच्छा बेटा होगे तो प्रभु आपे देता है। देखा उसने बोला है कि पास्टर जी
हम वॉइस में भेजते हैं, पास्टर बोलता है तो बड़ा काम होगा तो हो जाता है। ऐसे बन जो दुख मुसीबत है कोई बात नहीं है, वो खुदा नहीं तुम्हें दुख देता, शैतान देता है कि कहीं ये हालेलुया ना बोले, कहीं ये पक्का ना हो जाए, कहीं ये प्रभु का ना बन जाए, मैं इसको दुख दे के इसको परेशान कर दूं, बाइबल पढ़नी छोड़ दे, पास्टर को छोड़ दे, मीटिंग में छोड़ दे, पास्टर की बातों को सुनना छोड़ दे कि पास्टर जो बोलता है हमको बोझ लगता है, ऐसा दिमाग में बोल देता है, ऐसी बातें डाल देता है बोझ। पास्टर कह तुम्हारे सिर पे 40 किलो वजन रख दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु नहीं परखता, शैतान आपको परखता है। शैतान बोलता है मेरा है, प्रभु बोलता है मेरा है। हमें वचनों पर चलना है, शैतान ने आपको दुख देने हैं, हमें वचनों पर चलते रहना है। प्रभु के कलाम में लिखा मैं किसी को नहीं परखता हूं। प्रभु किसी को नहीं परखता, प्रभु किसी को नहीं परखता। शैतान नहीं आपको जाने देगा, दुख देगा। आपने रोजा रखा है, आपकी टांग दुखने लग जाएगा। आपने रोजा रखा, बोलेगा वो टांग को दिखाया, आप बोलेंगे यार रोजा रखा, अपने कमजोरी है कि मैं रोजे नहीं रखने, आप हट गए। एक रोजा रहता आपको ब्लेसिंग मिलने वाला, उसने आपको बीमार कर दिया, आपको घर वाले लड़ने शुरू हो गए। ऐसा करता है वो। प्रभु चाहता है आप मेरे बेटियां बेटे बनो, जो मैंने आशीष बरकत दी आप लोग लवो, ताकि पुत्र पिता की महिमा हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु ने प्रभु ने मुझे बोला जे देख वचन देख, मैं आपको बोलेगा वचन लिखा है। प्रभु बोला मैं किसी को परखता नहीं हूँ, किसी को मैं दुख नहीं देता हूँ ताकि वो मेरी महिमा करे। ये मैं आज जहां बैठा हूं, मुझे प्रभु ने दुख नहीं दिया। मैं खुद फंसा हुआ था जंगल में, मैं शराब पीता था, नाइट क्लब जाता था। मेरा बाबा मुसलमान की पूजा करता था, मेरा डैडी शराब पीता था, मेरी बेटी बीमार हो गया। बीमार होना था, खुदा का काम ही नहीं था, शैतान के काम करते थे। बेटी बीमार हुआ, उसको लेके भागा। सुना पास्टर को, सुना पास्टर बोला अपने आप को बदल, मैंने बदला, आज जहां बैठा हूं। क्या प्रभु ने मेरी बेटी को बीमार किया? नहीं, शैतान ने किया। वो फंस जाता है शैतान बोलता है मैं लोगों को तंगी करूंगा, और जब लोग तंग होते हैं तो प्रभु को ढूंढ लेते हैं। उल्टा होता है, जब शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर आया, शैतान ने की कलेवरी, और आज प्रभु ने बताया नहीं किसी को। शैतान ने बोला कि यीशु कहता है, लोगों को कलाम देता है, इसको पकड़ो, कोड़े मारो इसको। वो कोड़े किसके लिए थे? हमारे लिए। हाथों पांव में कल ठोको, किसके लिए थे? जो प्रभु का खून चोया, हमारे लिए। सिर पे कंडे का ताज का खून, माथे का खून, हमारे लिए। शैतान को मालूम नहीं है, उसने बोला तंगी करो तंगी करो तंगी करो। जब प्रभु मरा तो उसको मालूम पड़ा, उसने बोला ये क्या हो गया, मैंने खुद ही इसको ब्लेस कर दिया। शैतान ऐसे कर देता है, आपको परेशान करेगा, उसको बोला दुख करूंगा, दूर करूंगा। आप लोग मजबूत हो गए तो आप ज्यादा खुदा की ओर भागोगे। वो बोलेगा ओ मैंने क्या किया यार। इसीलिए शैतान किसी को परेशान बहुत कम करता है। बोलता है इसको काम चाहिए, ले ले काम, पैसा चाहिए, ले 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 ले। इतना पैसा दे देगा वो भूल जाएगा, चर्च को भूल जाएगा, पास्टर को भूल जाएगा। इतना काम दे देगा वो प्रे करनी छोड़ देगा, दुआ करनी छोड़ देगा, उनके साथ संगति करेगा जो शैतान के लोग हैं, उनको वहां अच्छा लगेगा जाने के लिए। वो बोलेगा अभी इसको इधर को लेता हूँ, जहां मेरी संगति है वहां से इसको फंसाता हूँ। ऐसा उसका प्लान। ये आपके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी प्रभु ने दिया है। आप पवित्र आत्मा से बांटते हो, रोज बांटते हो, रोज बांटते हो। आपको पहचान होगी किधर को जाना है, किधर को नहीं जाना। आपको पहचान होगी, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु की संतान होने का कर दिया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह। इस कलाम को शेयर करना, सभी ने लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज, और आप सुनना, 2-3 बार सुनना इसको लगातार, और बाइबल का वचन निकाल के वहां निशानी लगा, खुद बाइबल को भी पढ़ना है। जब मैं एक वर्ष बोलता हूं उनके आगे पीछे आप पढ़ोगे, आपको और खुदा डीप वचन देगा, क्योंकि आपको भी बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। आपको भी पवित्र आत्मा गाइड करेगा, करता है। आपको निशानियां होगी पवित्र आत्मा कैसे गाइड करता है। रात को सोने लगते हो, सुबह करो प्रभु मैंने सुबह आपके साथ बात करनी, मुझे जल्दी उठाना। खुदा तुम्हें 3 बजे उठालेगा, 4 बजे उठालेगा, 5 बजे उठालेगा। प्रार्थना करके फिर सो लो, फिर खुदा तुमसे बात करेगा। ये आप लोगों ने उठना ही 9 बजे है, खुदा तुमसे क्या बात करे। फिर आपको शैतान ने अपनी ओर लेके जाना है। रात को प्रार्थना बिल्कुल खुदा के साथ आपकी बात होती है। कोई फोन नहीं खड़कना, किसी ने डोर निकालनी, किसी का फोन नहीं है, कोई रिश्तेदार का फिक्र नहीं है, कोई बच्चों का खड़खड़का नहीं है।
हालेलुया। फिर आप कभी फिसलोगे नहीं, आप खुदा की महिमा करने से दूर नहीं होगे। हालेलुया। प्रभु को मालूम है, प्रभु रात को प्रार्थना करता था, सुबह काम करता था, रात को प्रार्थना करता था। या प्रभु को एक दिन सूर्य शादी से एक दिन पहले प्रभु रात प्रार्थना में रहा, अपने चेलों को बोला उठो मेरे साथ प्रार्थना करो। वो सो जाते, उठो मेरे साथ प्रार्थना। ऐसे कुछ चेले भी है जो सुबह उठते 10 बजे 9 बजे काम के टाइम से उठते, सीधा काम पे चले गए। सभी 7:30 शैतान लोगों से काम किया, रात को काम करके सो गए। बस मारी प्राणी में प्रार्थना की। बस कैसे बढ़ेंगे आप लोग? क्या चुप कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? कैसे अपने घर को, अपने घर से कैसे शैतान को भगाओगे? कैसे आपका छुटकारा होगा? कैसे आप प्रभु यीशु की संतान बनोगे? कैसे पिता आत्मा से भरोगे? हालेलुया। आज का कलाम प्रभु यीशु की संतान बनना है। आज से ही बढ़ो, अभी से छोड़ दो सब कुछ जो बाइबल से बाहर है। टीवी बंद करो, घर में कलाम लगाओ, हर टाइम घर में कलाम चलता जाइए। टीवी को ऑफ करो, टीवी को बंद करो। हालेलुया। जब टीवी चलता है घर में तो शैतान के काम होते थे, वहां वैसी होगा महक। या आपके घर में कलाम चलता है, उसी गाने चलते हैं, वैसा ही माहौल होगा। एंजल तुम्हारे घर में आ जाएंगे बात सुन के। रोडों पे आपको मालूम है, रोडों पे एंजल घूमते फिरते हैं। जब आपको खुदा ने एक एंजल दिया, 2 एंजल दिए, आप घर में प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, मसीह गाने लगाते हैं, तो एंजल जो जिनको रास्ता नहीं मिलता किसी घर में जाने का, वो बोलते हैं आजा इस घर में गाने चाहते हैं, हम आनंद मानते हैं, ये खुदा का नाम लेते हैं। आपका घर स्वर्ग एंजल से भर जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसे करो, जहां काम करते हो वहां टीवी लगाओ, टीवी पे कलाम चल रहे हो, मट्ठी आवाज से कलाम चल रहा, आपके कान में आवाज जानी चाहिए। काम भी करो, मैं जहां काम करता हूँ वहां मैं कलाम लगा देता हूँ, सुनता रहता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है। केवल मैं ही अपना कलाम खुद सुनता हूँ ज्यादा, में मुझे वहां से मालूम पड़ जाता है आज मैंने ये कलाम दिया, इसके आगे मैंने ये बोलना है। मुझे पिता लोग गाइड करता है। मैं सुबह उठा, मैं कहा प्रभु आपने मुझे कलाम तो दिया है, मेरी संतान मुझे प्रभु बोला ये विच बोल दी। कि जब प्रभु एक दिन का था, प्रभु ने इंतजाम किया, कश्मीरी पंडितों को भेजा, पैसा भेजा, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान था। आप लोग खुदा की संतान हो, बांधने का हुक्म दिया, आप वचनों पर चलते हो, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। आपको फोन आएंगे, काम मिलेंगे, आपको काम के फोन आएंगे, आपको रिश्ते के फोन आएंगे, आपके कर्जे माफ होंगे, आपके ज्यादा बिलवतियां वो माफ होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू जी। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब विधवा औरत का बेटा जा रहा था, वो रो रही थी, खुदा ने उसकी रोने की आवाज को सुना। ये शोर किसका है? ये क्यों रो रहे हैं लोग? प्रभु जी, एक विधवा औरत थी, उनका बेटा मर गया। प्रभु ने बोला कहाँ है? वो है। उस जवानों को बोला इसकी मंजी को नीचे रखो, इसकी चारपाई को नीचे रखो। प्रभु ने बोला ये सो रहा है, जवान उठ, विधवा को दे दिया। आप लोग दुखी हो, बीमार हो, खुदा किनको विश्वास है कि आज प्रभु ने मेरी दुआ को सुन लिया है। आज आप प्रभु को अपना बेटा बेटे होने का अधिकार दे दिया आप लोगों ने, तो आपके काम हो गए यीशु के नाम में। आप जो मांगोगे यीशु देगा। चलो प्रार्थना करें, ला के सभी प्रार्थना करें। माइक खोल दो, सारे सभी माइक खोल दो, प्रार्थना करो मेरे साथ, मांगो। पहले प्रार्थना, प्रभु को अपना अधिकार दो, आप सरेंडर करो। माइक खोल दो, सभी हम एक साथ दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। जिसको गैर भाषा आती, गैर भाषा में बात करे, टांग में बात करे, सभी माइक खोल दो, अपने स्पीकर ऑन कर लो, कैमरे ऑन कर लो, जहां जहां बैठे हो आप लोग करो प्रार्थना। जो बीमार है बीमारी के लिए दुआ करो, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा आज। थैंक यू जीसस। करो करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी हजूरी होए। मेरे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे ब्लेस करना और कलीसिया देना, तेरा मेल पर हाथ हुए। प्रभु यीशु इन बच्चों को छूना 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 छूना, बाजे 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 बाजे, पिता आत्मा से बाजे बाजे। मांगो 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 मांगो, जो तुम्हारी इतने सभी भागियां, पहले अपने आप को प्रभु यीशु की संतानों को दो। थैंक यू जीसस। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस यीशु की ब्लेस नॉन्टिंग 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 मसा 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 भागे भागे भागे। प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे लहू में कवर। प्रभु मैं सोनू बेटी वास्ते दुआ करता हूँ, उनको ठीक कर। आपने हम लोग को चलाया।